जा रहा है, किस प्रकार की तैयारी? अब तो काउंटडाउन का समय चल रहा है जी और 14 फरवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। यज्ञ की अरणी मंथन 15 अरणी मंथन से ही अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। जी। जी तो 15 तारीख को है भगवान के प्राण, 16 तारीख से प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी 15 तारीख से श्रीमद वाल्मीकि राम कथा हो रहा है। वाल्मीकि राम कथा से जगत गुरु विद्या भास्कर जी के द्वारा जी किया जाएगा। जगत गुरु निम्बार्का संयोग है जी कि हर एक संप्रदाय के अपने अपने जगत गुरुओं के द्वारा ही हर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भागवत कथा तो निम्बार्काचार्य, जो राधा कृष्ण की परंपरा को, जो राधा कृष्ण की उपासना करने वाले लोग हैं, उनके जगत गुरु वही हैं। भागवत कथा जी राम कथा के लिए जो राम परंपरा के जो राम जानकी की परंपरा है, जो गुरु हैं वो विद्या भास्कर जी, उनके द्वारा कथा की जा रही है। जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार ही भगवान शंकराचार्य होते हैं। जी उनके द्वारा यज्ञ का निरीक्षण, उनके तत्वाधान में ही यज्ञ और ये आपका 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। जी। तो ये बड़ा सुरम्य संयोग है। सारे कौन लोगों का कार्यक्रम अब तक फाइनल हो चुका है, जिनके आगमन की जो है हरी झंडी मिल गई है? देखिए, सब लोगों ने आश्वासन दिया है, सबने आश्वस्त किया है कि क्योंकि कार्यक्रम करने में जो लोग हैं, जो प्रमुख कथावाचक हैं, उनके कार्यक्रम की सुनिश्चित कार्यक्रम होता है। जी जी कि वो लोग इस समय में आएंगे, इतने दिन तक रहेंगे, ऐसे करेंगे। बाकी लोग अतिथि हैं, तो अतिथियों का आना तो 2 घंटा पहले भी हो सकता है, 2 घंटा बाद भी हो सकता है। तो जिनको 14 को किसी ने कहा है, वो 15 को भी आएगा, क्योंकि उनकी वजह से कार्यक्रम बाधित नहीं होगा। इसलिए कार्यक्रम अलग विषय है और अतिथियों का आना और जाना। अतिथियों में ऐसा जितने लोगों की चर्चा हुई है, चाहे श्री रविशंकर जी हों, रामदेव बाबा हों, आपके बागेश्वर बाबा हों, या फिर आपके अनिरुद्धाचार्य जी हों, इन सब ने सहमति दी है। कुछ लोगों की तो टिकट भी बन के आ चुके हैं कि महाराज जी हम लोग इस समय आ रहे हैं, इस समय जा रहे हैं। तो जो टाइम सारणी आपको पहले बताया, उस पर सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग, आने वाले लोग यहाँ रुकने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे। तो वो अतिथि हैं। जैसे आप किसी कार्यक्रम के अतिथि होते हैं, जाते हैं 10 मिनट रुके और चले गए। तो उन लोगों के आने से कार्यक्रम में एक नया उत्साहवर्धन होता रहता है। बड़े बड़े अतिथि आते हैं तो उससे कार्यक्रम में उत्साह होता है। वो आपके कार्यक्रम को करने नहीं आ रहे हैं, वो आचरित नहीं कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन वो मुख्य अतिथि हैं। जी जी जी, इसी प्रकार का कार्यक्रम है और सब में उत्साह। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक दिन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे आने को स्वीकार किया है, क्योंकि वो 10 फरवरी से 10 मार्च तक उनके आश्रम पे खुद ही कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आएंगे। तो लेकिन दरबार का कार्यक्रम नहीं, दरबार वगैरह नहीं लगना था। पहले भी उन्होंने मना किया था, अभी भी हमने भी मना किया था। हमने आग्रह जरूर किया था कि आप 2 दिन का समय दें, लेकिन वो क्योंकि उनके आश्रम पे खुद ही कार्यक्रम है। रामभद्राचार्य जी महाराज 14 फरवरी को, 14 को, हाँ, शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा। भाई हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी 14 तारीख को पधारेंगे, जिनके कर कमलों द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ करके और पुनः वो चले जाएंगे। 14 को महाराज की बड़ी भूमिका दिख रही है, सबसे बड़ी भूमिका है। वह प्रेरक भी हैं, प्रेरणादायी भी हैं, और क्षेत्र के भाई हमारे राजा हैं। और अनादिकाल से हम इस बात को कई बार हमने इसको मंच से भी कहा है, सार्वजनिक कहा है, और सबको पता भी है। ये मठ के संस्थापक भी वही हैं। हथुआ से पहले जब यह राज्य कल्याणपुर हुआ करता था, तो कल्याणपुर के प्रथम राजा महाराज कल्याणमल जी थे, उनके द्वारा इस मठ का प्रथम स्थापना किया गया। हमने उनसे कल निवेदन किया कि एक ऐसा शिलालेख भी बने ताकि इसकी प्राचीनता दिख रही। नया निर्माण हो जाने से इसकी प्राचीनता समाप्त हो जाएगी, लोग समझेंगे कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने बनवाया होगा। तो हमने एक शिलालेख के लिए भी उनसे निवेदन किया है कि एक शिलालेख बने जिस पे ये लिखा जाए कि महाराजा कल्याणमल जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण अमुक सन में हुआ, जिससे ये प्रमाणित हो कि ये 700 साल 800 साल पुराना मंदिर है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग? पूरा जिला प्रशासन कल बड़ी तन्मयता के साथ और बड़े उत्सुकता के साथ सहयोग कर रहा है। कल पूरे लोग थे, आपके माननीय DSP, CO, BDO, DCLR इत्यादि और भी काफ़ी गणमान्य अधिकारी, सभी गणमान्य अधिकारी कल मौजूद थे। उन लोगों ने कार्यक्रम के स्थल को, सारी कार्यक्रम की जानकारी ली और उसमें कैसे उनका प्रशासन क्या सहयोग कर सकता है, बढ़ चढ़ के सहयोग। जो महाराजा बहादुर भी लगातार आते जाते रहे, तो उनका